मैं उसकी इस बात पर बस मुस्कुराया। ठीक है, जैसा आप चाहें। अब हम जाकर बैठते हैं, आप लोग भी अपना खाना ले लीजिए। मैंने लिन्यू को खींचा, जो अभी भी तमाशा देख रहे भीड़ के साथ उलझा हुआ था। जब हम अपनी टेबल पे बैठे तो लिन्यू ने आखिरकार अपने सब्र का बांध तोड़ ही दिया। शिए शियाओ, चल क्या रहा है भाई? तू आज बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा जैसे मैं तुझे जानता हूं। लिन्यू मुझे तब से जानता है जब हम प्राइमरी स्कूल में थे। वो मेरी रग रग से वाकिफ था। मैंने बस एक घूंट पानी पिया और बहुत ही सहज भाव से कहा, बस कुछ पुरानी चीजें समझ आ गई हैं लिन्यू, तू खा ले, वरना ये रिब्स ठंडी हो जाएंगी। लिन्यू को लग रहा था कि नैन ने चाटुकारिता न करने का मतलब शायद बस झोऊ मियान मियान से दूरी बनाना होगा, लेकिन उसने जो आज देखा वो तो बिल्कुल ही अलग स्तर की बेरुखी और कठोरता थी। ये मेरा वो पुराना रूप तो बिल्कुल नहीं था जिसे वो बचपन से जानता था। मैंने उसकी उलझी हुई और चिंतित नजरों का सामना करते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। बात बस इतनी सी है कि अब मुझे सब समझ आ गया है। इस बात की परवाह करने के बजाय कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, अब मुझे खुद की खुशी और सुकून ज्यादा जरूरी लगता है। लिन्यू कुछ पल के लिए सन्न रह गया, फिर उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। एक गहरी मुस्कान के साथ उसने कहा, यह बात मुझे पसंद आई। तू सच में पहले बहुत दिखावा करता था। सबकी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश में तू बस लोगों को खुद का फायदा उठाने का मौका दे रहा था। मैंने एक लंबी और राहत भरी सांस ली। लिन्यू, तुझे पता है तेरे पास और दोस्त क्यों नहीं है? क्योंकि तेरी जुबान बहुत जहरीली है। लिन्यू ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया। इतने सारे दोस्तों का अचार डालना है क्या? एक सच्चा और भरोसेमंद दोस्त मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उसके सामने बैठे हुए मुझे अचानक अपनी पिछली जिंदगी की वो सारी कड़वी यादें ताज़ा हो गईं। मैंने लिन्यू को गौर से देखा। वही इंसान जो पिछली बार मेरे सबसे बुरे दौर में, जब सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, तब भी मेरे साथ खड़ा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि जिसे मैंने कभी मुंहफट समझकर नजरअंदाज किया था, असल में वही मेरा इकलौता वफादार साथी था। मेरी आंखों में चमक आ गई और मैंने उसकी बात पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी योजना थी कि मैं ऐसी जगह बैठूं जहां से लो यानरान को देखा जा सके और शायद उसे भी हमारे साथ बैठने का मौका मिले, लेकिन उसने अपना खाना पैक करवा लिया था। जाते हुए उसने एक बार हमारी तरफ देखा। मैंने उसे एक बेहद चमकीली और सुकून भरी मुस्कान दी। लो यानरान ने फौरन अपनी नजरें हटा लीं और उसके जाने की रफ्तार पहले से थोड़ी तेज लग रही थी। सामने बैठा लिन्यू मेरी उस अमूर्खतापूर्ण मुस्कान को देखकर अपना सिर पकड़ बैठा, जैसे उसे यह देखना बर्दाश्त न हो रहा हो। भाई, लो यानरान के साथ क्या चक्कर है तेरा? मुझे तो लगा था कि तू ये सब बस झोऊ मियान मियान को चिढ़ाने के लिए कर रहा है। मैंने उसे एक तिरछी नजर से देखा। क्या ये इतना भी स्पष्ट नहीं था? लिन्यू ने एक ऐसा चेहरा बनाया जैसे कह रहा हो, अच्छा अब कहानी सुनाई दे, और मुझसे पूरी बात उगलवाने के लिए इशारा किया। लेकिन मैंने हंसते हुए सिर हिला दिया। ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सच तो ये था कि मुझे एक खजाना मिल गया था जिसे मैंने पिछली जिंदगी में खो दिया था, और अब मैं उसे किसी भी कीमत पर किसी और के साथ साझा नहीं करना चाहता था, यहां तक कि लिन्यू के साथ भी नहीं। लिन्यू ने क्या बकवास है वाला चेहरा बनाया, पर मैं पूरी तरह शांत और संतुष्ट था। तभी मेरी जेब में रखे फोन में कंपन वाइब्रेशन हुआ। फोन की स्क्रीन पर वो प्रोफाइल पिक्चर चमक रही थी जिसे मैंने पिछली जिंदगी में न जाने कितनी बार देखा था, पर कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया था कि उससे कोई बात शुरू कर सकूं। नीचे एक वी चैट रेड पैकेट कैश आया था। मैंने उस पैसे को नहीं छुआ। टाइप किया, सीनियर, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। पिछली बार की मिल्क टी और आज के खाने को मिलाकर आप मुझे कभी एक बार खाना खिला दीजिएगा। मैसेज भेजकर मैं बेसब्री से इंतजार करने लगा, लेकिन अभी लो यानरान का जवाब आया ही नहीं था कि तभी एक और मैसेज पॉप हुआ, झोऊ मियान मियान का। शिए शियाओ, मैं पुराने वाले अड्डे पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अगर तुम नहीं आए तो मैं यहां से नहीं हिलूंगी। उसे पढ़कर मेरी भौहें चढ़ गईं। धत तेरे की, मैं तो ये भूल ही गया था कि इसे अभी तक ब्लॉक नहीं किया है। मैंने बिना एक सेकंड गंवाए झट से उस नंबर को ब्लॉक किया और चेहरे पर एक अजीब सी सुकून वाली मुस्कान तैर गई। मेरे चेहरे के बदलते भावों को देख लिन्यू घबरा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक पल में मेरे चेहरे पर इतनी खुशी और दूसरे ही पल वो पत्थर सी गंभीरता कैसे आ गई। उसने डरते हुए पूछा, भाई तू पागल तो नहीं हो गया? क्या हुआ? फिर से कोई पंगा हुआ है क्या? लिन्यू ने कांपते हुए कहा, भाई तू सच में मुझे डरा रहा है। जा किसी मंदिर में जाकर मत्था टेक ले। सच कहूं तो इन सालों में तू मुझे बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लगा। ऐसा लगता है जैसे किसी ने तेरे ऊपर कोई काला जादू या डाउन तो हेड छांथो कर दिया हो। उसने एक लंबी सांस ली और गंभीरता से पूछा, सच बता, तू उस झोऊ मियान मियान में आखिर देखता क्या था? न वो बहुत खूबसूरत है, न पढ़ाई में तेज है, बस वो सॉफ्ट बनने का नाटक और हर काम में नकारापन। वो हर समय लाचारी का ढोंग करती है। मुझे तो उसका एक भी गुण समझ नहीं आता। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत गंभीरता से उन यादों को कुरेदने की कोशिश की कि आखिर मैंने उसे पसंद करना शुरू क्यों किया था। हम क्लास 10वीं में साथ थे। उसके घर की हालत बहुत खराब थी।
स्कूल की फीस तक माफ थी। उस समय मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, बस इतना लगता था कि वो बहुत सज्जन है, किसी को मना नहीं करती। लेकिन फिर वो दिन आया जब मैंने उसे उस गली में देखा जहां अक्सर आवारा बिल्लियां घूमती थीं। पिछली गली के उस सुनसान पिछले दरवाजे पर वो पतली दुबली आकृति खड़ी थी। वो बिल्ली का खाना लेकर उन्हें बड़े प्यार से खिला रही थी। उस दिन का वो दृश्य मेरी यादों में पत्थर की लकीर की तरह छप गया था। आज भी मुझे वो नज़ारा साफ याद है, लेकिन अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूं तो बस एक फीकी मुस्कान आती है। मैंने लिन्यू की तरफ देखते हुए कहा, शायद तब मैं सच में भूत प्रेत के साए में था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी मेरी। मैंने आगे कहा, देखो, किसी को पसंद करना और उसके लिए कुछ करना, इसमें कोई पछतावा नहीं है। लेकिन जब अंत में हकीकत सामने आई तो बस पछतावा और गुस्सा ही हाथ लगा। इसीलिए इस बार मैं वो गलती दोबारा नहीं करने वाला। दोपहर की छुट्टी खत्म होने तक मैं बार बार फोन चेक करता रहा, लेकिन लो यान रान का कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लग रहा था कि आज का लंच प्लान वहीं खत्म हो गया। तभी आगे बैठी एलियू श्यूपिंग ने पीछे मुड़कर मुझसे पूछा, शिए शियाओ, मियान मियान कहाँ गई है, क्या तुम्हें पता है? मैंने उसे बिल्कुल अजीब और अनचाही नजरों से देखा, जैसे पूछ रहा हूं कि क्या वो पागल है। मुझे कैसे पता होगा? उसकी सीट के पास तुम बैठती हो, सहपाठी तुम हो, तो ये सवाल मुझसे क्यों तुझे नहीं पता? तो मुझसे क्यों पूछ रही है? मैंने बेपरवाही से कहा। लियू श्यूपिंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, मियान मियान साइड गेट वाले गार्डन में तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें उसका मैसेज नहीं मिला? तुम्हें पता तो था कि वो कहाँ है, फिर भी तुमने मुझसे ऐसा क्यों पूछा? मैंने उसे बस एक बेजुबान और थकी हुई नजर से देखा, जैसे कह रहा हूं कि तुम्हारा पागलपन अब बर्दाश्त से बाहर है, और बिना कुछ कहे अपनी किताबों में सिर झुकाकर सवाल हल करने लगा। मेरे बगल में बैठे लिन्यू ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, लियू श्यूपिंग, पता है ड्रामा में तू कैसी दिखती है? मियान मियान को लगता है वो कोई मेन लीड हीरोइन है और तू बस उसकी दासी है। वो जो कहती है तू आंख बंद करके वही करती है। लियू श्यूपिंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जुबान संभाल, तू ही होगी दासी, मैं नहीं। वो गुस्से में झटक कर दूसरी तरफ मुड़ गई और उसके बाद उसने पूरे दिन झो मियान मियान का नाम तक नहीं लिया। उधर झो मियान मियान सच में साइड गेट वाले गार्डन में पूरा लंच ब्रेक खराब कर चुकी थी। उसे उम्मीद थी कि मैं भागता हुआ आऊंगा, लेकिन जब मैं नहीं आया तो उसका सब्र टूटने लगा। क्लास शुरू होने का समय करीब था और घबराहट में उसने लियू श्यूपिंग को ग्रीन बबल वीचैट पर मैसेज करना शुरू कर दिया। उसने अपनी सहेली से उम्मीद की थी कि वो मुझे चुपचाप याद दिलाएगी, लेकिन जब उसने मैसेज भेजा तो जवाब सुनकर उसके होश उड़ गए। लियू श्यूपिंग ने रूखा सा मैसेज किया, मुझे क्या पता, तुम दोनों के झगड़े तुम ही सुलझाओ। क्या तुम दोनों के पास मुंह नहीं है कि खुद बात नहीं कर सकते? मैसेज की भाषा में छुपी नाराजगी इंटरनेट के पार भी साफ महसूस की जा सकती थी। झो मियान मियान दंग रह गई। उसे समझ नहीं आया कि जब वो क्लास में नहीं थी तो ऐसा क्या हो गया कि लियू श्यूपिंग का नजरिया ही बदल गया। लेकिन वो क्लास छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकती थी, इसलिए वो चुपचाप वापस क्लास में आ गई। क्लास में आकर उसने देखा कि मैं अपनी सीट पर बैठा हूं। वो उम्मीद कर रही थी कि शायद मैं उसे देखूं या कुछ बोलूं, लेकिन मैं पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और सवालों में डूबा हुआ था। मैंने एक बार भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखा, जैसे वो इस कमरे में है ही नहीं। झो मियान मियान की आंखों में फिर से आंसू भरने लगे। सच तो यह था कि उसे अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या है और मैं इतना बदल कैसे गया हूं। पूरा दिन उसका सिर्फ इस इंतजार में गुजरा कि कब शाम की क्लास खत्म हो और वो मुझे अकेले में पकड़ सके। हमारे स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए नाइट स्टडी वांशो अनिवार्य है, लेकिन बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। झो मियान मियान ने पूरे दिन लगभग कुछ नहीं खाया था। दोपहर में उसने बस एक ब्रेड खरीदा था और अब उसे एहसास हुआ कि उसके कार्ड में 90 युआन से भी कम बचे हैं। जैसे ही क्लास खत्म होने की घंटी बजी, उसने मेरी तरफ मुड़कर धीमी और कांपती आवाज में कहा, चलो साथ में खाना खाते हैं। अब उसकी आवाज में वो पहले वाला हक नहीं था, बल्कि एक अजीब सी झिझक थी। लिन्यू अपनी जगह से उठा और मुझे आवाज दी, चल रहा है ना? वो नेकलेस हार वापस बदलने का काम बाकी है, भूल गया क्या? हाँ, चल रहा हूं, मैंने जवाब दिया। लेकिन जैसे ही मैं उठने वाला था, मेरा हाथ किसी ने पकड़ लिया। झो मियान मियान की आंखें लाल थीं और उसकी आवाज लगभग फुसफुसाहट में थी। शिए शियाओ, वो हार तुमने मुझे गिफ्ट किया था, क्या तुम सच में उसे नहीं चाहते? मैंने आखिरकार उसे सीधे आंखों में देखा, फिर अपनी नजर उस हाथ पर डाली जिसने मेरा हाथ पकड़ रखा था। मैंने बहुत आराम से उसका हाथ झटक दिया। तुमने खुद ही तो कहा था कि वो हार तुमने मुझे वापस कर दिया है, मैंने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर अब सवाल कैसा? मैं उस हार का क्या करूंगा?